हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप लोगों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर हो सकता है अचानक ही ऐसी स्थिति बनी जहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हुए, और या फिर ये हो सकता है कि मनमुटाव हुआ किसी कारण से और आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे बातचीत बंद कर दी। फिर आपने अपनी तरफ से प्रयास किया और आपको ये कोई कारण नहीं बता रहे थे कि ये क्यों बात नहीं करना चाहते, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन फिर आपने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि भाई जानने के लिए कि आखिर बात क्या है, क्यों ये जो छोटी सी बात हुई उसको लेकर ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि आपके प्रयास करने के बावजूद भी ये इंसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर हो सकता है आपने भी अपने कदम पीछे कर लिए। फिर आपने भी सोच लिया कि ठीक है, अगर ये नहीं चाह रहे हैं रिश्ते में रहना या किसी तरह से रिश्ते को आगे ले जाना और अलग होना चाहते हैं, तो ठीक है, अब आप भी प्रयास नहीं करेंगे। ये सोचकर आपने भी खुद को रोका है। और देखिए यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हमेशा ही आपको ये लगा है कि ये इंसान दूसरों को महत्व देते हैं, दूसरे लोग इनकी प्रायोरिटी हैं, सबको सबका ध्यान इनको रहता है, सबकी फ़िक्र इनको रहती है। लेकिन जहाँ आपकी बात आती है तो आपको ये एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। इस चीज़ को आप समझ पाते हैं कहीं ना कहीं इनके रवैये की वजह से, और बार बार आपको इस चीज़ के लिए ऐसा है कि झगड़ना पड़ता है, इस चीज़ के लिए ऐसा है कि संघर्ष करना पड़ता है कि भाई आपका भी कोई स्थान होना चाहिए इनकी लाइफ में। आपके साथ ये रिश्ते में है तो आपको भी ऐसा है कि महत्व देना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको बार बार इनको याद दिलाना पड़ता है कि आप भी इनकी लाइफ में हैं। लेकिन इनका ध्यान कहाँ रहता है? दूसरों की तरफ ज़्यादा रहता है, चाहे वो इनका काम हो, इनका परिवार हो, इनके दोस्त हो, ये दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो दूसरे लोग ही इनकी प्रायोरिटी हैं, उन्हीं को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इस चीज़ को देखकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं कि आपकी प्रायोरिटी तो ये इंसान है, चाहे ये जैसे भी हैं, चाहे लाख बुराइयाँ हों इनमें। लेकिन इस इंसान में ऐसा है कि ये दूसरों को ज़्यादा, दूसरों के पीछे भागते हैं, उनको खुश करने में लगे रहते हैं। तो ये आपको भी बुरा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही है कि आप भी यही चाह रहे हैं कि इसी इंसान के साथ अपने को जैसे कि रिश्ते में रहना है, तो सहना भी पड़ेगा। ये भी आप सोचकर किसी तरह से अपने दिमाग से ये सारी बातें निकालते हैं, और फिर आपका प्रयास वही रहता है कि भाई ये इंसान को आपकी बात समझ में आए और थोड़ा सा समय ये आपको भी दे दें। आप इनसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस इंसान में बहुत ज़्यादा लापरवाही है और ये हमेशा लापरवाह रहे हैं आपके मामले में, और इन्हीं की वजह से आप हमेशा दुखी हुए हैं, हर्ट होते रहे हैं। इनका रवैया आपके साथ सही नहीं रहता, और आप कुछ भी समझाने का भी प्रयास करते होंगे गाइस, तो ये इंसान सुनना नहीं चाहते आपकी बात को महत्व नहीं देते। ये आपको और बुरा लगता है। एक तो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, अगर कुछ आप इनको देख रहे हैं, आपकी इनके पास समय है और कुछ समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, बस आप इतना ही चाहते हैं कि आपको ये थोड़ा सा समय दे दें, बस उससे ज़्यादा और कुछ इनसे चाहिए भी नहीं। वो भी आपके लिए जब ये नहीं करते और आपकी बातों को महत्व नहीं देते, आपको सुनना नहीं चाहते, तो आपको ये बात भी बुरी लगती है। लेकिन वही है कि आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि चाहकर भी इनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी आपको भी यही लगता है कि जब ये इंसान आपको महत्व ही नहीं देता, आपके लिए ऐसा है कि कुछ करना भी नहीं चाहता, और किसी तरह से आपका साथ देने की बात है, थोड़ा सा वक्त देने की बात है, वो भी इससे नहीं हो पाता, तो आपको भी कभी कभी लगता है कि ऐसे रिश्ते से निकल जाना चाहिए जहाँ आप हमेशा परेशान ही रहते हैं। और ये जो दूसरों को महत्व देते हैं उससे आप और ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादा हर्ट होते हैं। ये आपका कहीं पर भी स्थान नहीं है इनकी लाइफ में। तो आप चाह रहे हैं मूव ऑन करना, आप चाह रहे हैं कि जैसे अभी हो सकता है यहाँ पर बातचीत भी बंद है, सेपरेशन हो चुका है, तो अभी भी आपका प्रयास वही है कि आप मूव ऑन कर जाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं आप इनका वेट करते हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस कि इनका ये रहता है कि इनको हमेशा यही लगता है कि ये कोशिश करते रहे हैं रिश्ते को ठीक करने का। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका प्रयास पूरा रहता है, ऐसा इनको लगता है, और ये आसानी से मुंह भी मोड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे और अगर देखेंगे कि आप नहीं मान रहे हैं या कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या करते हैं, फिर अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। फिर इनको आपसे कोई मतलब ही नहीं रहता। आपकी मर्जी है तो आप रिश्ते को ठीक करो, आप इनसे बात करो, इनसे माफ़ी मांगो, ऐसा इनका दिमाग है कि अपनी गलती भी नहीं मानना है और रिश्ते में कोई किसी तरह से ये काम भी नहीं करना चाहते। लेकिन गाइस, चाहे जैसा भी है, जैसा भी दिखावा ये करते हैं, लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा है कि पैशनेट भी हैं, और एक पागलपंती है कह दीजिए।
यहाँ पर एक ऐसा है कि प्यार बहुत ज़्यादा है, उसको दिखाना नहीं है, उसको छुपाना है, उसको हाइड करना है और किसी तरह से ऐसा बनना है कि आपसे कोई मतलब ही नहीं है, रहो या ना रहो इनकी लाइफ में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वही है कि आपकी तरह मैच्योर नहीं है आपके पर्सन, जिसकी वजह से भी रिश्ते में समस्या बनी रहती है। और लेकिन ये है कि अभी आपको काफ़ी ज़्यादा ये इंसान स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में पता लगा रहा है, कहीं ना कहीं से ही आपको देख रहा है, इसकी नज़र आप पर ही है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ऐसा ये जानना चाहते हैं। और अभी आप ऐसा है इनके बारे में सोचकर परेशान तो हो रहे हैं कि आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आपका ध्यान कहीं ना कहीं अपने काम पर भी है, अपनी लाइफ पर अभी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको यही लगता है कि अभी आप पर ध्यान नहीं देते, न किसी तरह से आपसे ये रिश्ते को ठीक करना चाहते, ऐसा आपको एहसास होता है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब इनका ध्यान आप पर नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से आप पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और भले ही फेक अकाउंट से ही ये कहीं ना कहीं से आप पर नज़र रखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अभी क्या कर रहे हो, आपका मूड कैसा है, आपको कोई और तो नहीं मिल गया, ये इन सब पर अभी नज़र रख रहे हैं। और ये आपको देख रहे हैं तो इनको ये लगता है गाइस कि अब आपको इनसे मतलब नहीं है, अब आप शायद इनको भूल भी चुके हैं, ऐसा भी इनको लग रहा है, क्योंकि अभी आपने जो इनको चेस करना बंद किया है उसकी वजह से इनको ऐसा लगता है, क्योंकि इनका ध्यान तो आप पर है लेकिन आपका ध्यान अभी इन पर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने प्रयास करके छोड़ दिया है। अभी आप अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाह रहे हैं भाई, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए अभी मेहनत भी बहुत ज़्यादा चल रही है, काम वगैरह पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपको यही लगता है कि भाई ये जब आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले सकते तो आपको भी अब खुद पर ध्यान देना चाहिए। और इनको ये लग रहा है कि अब आप इनको याद तक नहीं करते, अब आप बिल्कुल बदल गए हैं, या तो आपको कोई और मिल गया या फिर आपने अपने दिमाग को ही बदल लिया, अब इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, इनकी तरफ नहीं बढ़ना है, ये आपने सोच लिया है, ऐसा इनको लगता है। इसलिए क्या है ना, कहीं पर इनका एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इनको यही लगता है कि अपनी इंसल्ट कराना है, आपकी तरफ बढ़ना, ये अपने आप को हर्ट करेंगे, आपकी तरफ बढ़कर झुक कर, खाली इनको तकलीफ होगी क्योंकि आप तो वैसे भी मना करने वाले हो। देखिए इनका ऐसा है गाइस कि व्यवहार जो भी रहा हो आपके साथ, लेकिन इनको ये लगता है कि आप इनका घर हो, कहीं पर से भी ये इंसान भूल भटक कर आपकी तरफ आते हैं तो वहीं इनको सुकून मिलता है, वहीं इनको शांति मिलती है, चाहे ये कहीं भी चले जाएं, इनके साथ वैसा कुछ नहीं रहता जैसा आपके साथ इनको जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जो आपके साथ मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल पाता, चाहे वो इनका परिवार ही क्यों ना हो, परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, उनके साथ भी ये ऐसे सुकून से नहीं रह पाते जितना ये आपके साथ रह पाते हैं। तो इनको यही लगता है कि आप इनका घर हो, कहीं से भी ये इंसान घूम फिर कर आपके पास आता है, आप इनके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं, इनको प्यार देते हैं, इनकी केयर करते हैं, और ऐसा है कि इनकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं, ऐसे ही इनको मोटिवेट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर ऐसा है कि जो भी इनकी समस्या रहे उसको सुलझाने का भी आपका प्रयास रहता है, तो इनको एक सहारा भी मिल जाता है। तो यही है कि इस चीज़ को ये समझ तो रहे हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि अब आप बदल गए हैं, इसलिए ये क्या है, कहीं पर इनका एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और इनको ये लगता है गाइस कि ये आपके लिए कितना भी करें आपको कम ही लगता है, आपको इनके एफर्ट्स दिखाई नहीं देते, आपको शिकायत हमेशा बनी रहती है, ऐसा भी इनको लगता है। इनको ये लगता है गाइस कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझा सकते इस बात को, और आप कभी मानने वाले हो भी नहीं। और पहले तो आप इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे गाइस, लेकिन इनका रवैया देखने के बाद ही आपका भरोसा अब टूट चुका है। आपको ये लगता है कि ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब आपके लिए एक्शन लेने की बारी आती है तो ये इंसान पीछे हट जाता है। इसलिए अब ये कुछ भी अगर आके कहेंगे तो भी आप इनकी बात को मानने वाले नहीं हो, और अब आप इन पर भरोसा भी नहीं करते हो। और आपके पर्सन का हाल ऐसा भी है गाइस कि आप अगर इनकी भलाई के लिए कुछ कहते भी हैं, उस चीज़ को भी ये मानते नहीं हैं, ये बात भी आपको बुरी लगती है। अगर आप कह देंगे कि ये काम करने से इनका नुकसान होगा, इसको ये ना करें, तो वो उसी काम को करते हैं। ये क्या है, अपनी मनमानी करने वाले इंसान हैं। आप इनका भला चाहते हैं इसलिए इनको रोक रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को ये क्या समझते हैं कि नहीं, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हो, और ये जो करते हैं वो सही है, भले ही बाद में इनका नुकसान होता है। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा कह दीजिए तो ज़िद्दी हैं और ढीठ हैं, अपने हिसाब से ही चलना है। अच्छी बात भी आप इनको समझाओगे तो ये उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते। तो थोड़े से इस टाइप के भी हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ना, ये इंसान को पहले हो सकता है प्यार में धोखा मिला है, आपकी बात नहीं है, आपसे पहले भी ये किसी के साथ रिश्ते में रह चुके हैं जहाँ पर इस इंसान को धोखा मिला है। तो कहीं ना कहीं इनका विश्वास प्यार पर से भी उठ चुका है, इनका ऐसा भी है। ये भी चाहते हैं आपको पाना, ये भी चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको आप पर भरोसा भी नहीं है। इनको यही लगता है कि आप भी वैसे ही हैं उसी इंसान की तरह, इसलिए आज आपका रवैया बिल्कुल बदल गया है। तो प्यार पर से भी इनका भरोसा उठ गया और आप पर भी ये विश्वास नहीं कर पाते हैं।
और अभी ऐसा है गाइस कि आप जितना ज़्यादा भी कोशिश करें अपने आप को ऐसा दिखाने की कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनकी हरकतों से भी आप दुखी होते हैं और जो ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते उसके लिए भी आप रो रहे हैं और परेशान हो ही रहे हैं। इनका वेट आप फिर भी कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कभी तो ये इंसान सुधरेगा, उम्मीद आपको है। लेकिन अभी यहाँ पर एक समय ऐसा भी आने वाला है कि आप खुद इनको अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। अभी तो आप भले इनके लिए रो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पर वो समय ऐसा भी आने वाला है कि जहाँ पर आप इनको खुद दफ़ा कर देंगे अपनी लाइफ से और नहीं चाहेंगे कि ये वापस आएँ। इतने ज़्यादा आप में परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ही इनको बताएंगे गाइस कि ये इनको जो भी करना था, अगर रिश्ते में नहीं रहना था तो शुरुआत में ही आपसे अलग हो जाते। रिश्ते को लंबा खींच कर और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना रवैया बदलना, ये तो सही नहीं है। इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। तो यहाँ पर वही है कि आप में परिवर्तन आ रहा है और आप फैसला कर लेंगे कि ना अब इस इंसान की तरफ बढ़ना है, ना इसको अपनी लाइफ में वापस आने देना है। क्योंकि गाइस आपको ये बात तो अच्छी तरह से समझ में आती है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहे हैं, लेकिन यह इंसान कभी भी आपके लिए सीरियस नहीं रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप समझ तो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यही है कि नहीं भाई, प्यार है तो इनका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वही है कि अब तो परिवर्तन आप में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ना इनके लिए फिर आप रोएंगे, ना इनके लिए इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ना ही इनका इंतज़ार करेंगे। आप खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लेंगे। और अब आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी गाइस कि ऐसे इंसान को अगर आप मौका देते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको हर्ट ही करेगा, परेशान ही करेगा, क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। और तब आप ऐसे बन जाएंगे गाइस कि इनके दुख के बारे में भी अगर आपको पता चला कि ये इंसान दुखी है, परेशान है, बीमार है, तो भी आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतने आप कह दीजिए तो पत्थर दिल हो जाएंगे। वो समय भी आने वाला है, फिर आपको ये लगेगा कि मरे या जिए, भाड़ में जाए, हमको क्या करना। जब हमारे लिए वो इंसान लॉयल नहीं रहा है, कभी हमारे लिए ऐसा था कि वो उसने कुछ किया ही नहीं, हम उसके लिए करते रहे, पर उसको हम कभी हमारी फ़िक्र थी ही नहीं। तो ऐसे इंसान के साथ जितना बुरा होना है हो, हमको कोई मतलब नहीं है। आप इस टाइप के बन जाएंगे। आज इनके छोटे से भी दुख से आप दुखी होते हैं। अगर सुन भी लिया कि इनकी तबीयत कुछ ख़राब है, उसी से आप दुखी हो गए। सुन लिया कि इनका कुछ नुकसान हो गया तो उसी से दुखी हो गए। उस समय ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये किस कोने में पड़े हैं, भाड़ में जाए, जो इनके साथ होना है हो, ऐसे आप बन जाएंगे। और तब आपको ऐसा भी लगेगा गाइस कि आखिर इस इंसान में था ही क्या जो आप इसके पीछे भागते रहे। कुछ भी तो नहीं है इसमें। जो इसके साथ के लोग हैं वो भी तो इसकी कदर नहीं करते। जिनके पीछे ये भाग रहा है वो तो इसकी वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई कदर करते नहीं। तो फिर आप इसके में आपको क्या नज़र आया, तो आप इसके भी लिए रोते थे, परेशान होते थे, इसके पीछे भागते थे। आपको खुद में बुरा लगेगा कि क्यों आप ऐसे इंसान के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे थे। और ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप खुद ही इनका नंबर वंबर डिलीट करके, इनको ब्लॉक करके निकल जाएंगे और ना इनको देखना है, ना इनको सुनना है, ना इनकी तरफ कभी बढ़ना है, ना इनको वापस आने देना है। ये आप सोच लेंगे। और आपके माइंड में एक ही बात रहेगी गाइस कि आप अपने आप को बदल रहे हैं तो आपको इनसे बेहतर इंसान भी मिलेगा और आपको राइट पर्सन मिलेगा। ये आपके दिमाग में बात चलेगी। ऐसे फालतू इंसान के लिए अपना समय बर्बाद आप फिर नहीं करना चाहेंगे। और आपके दिमाग में भी यही बात रहेगी कि ये इंसान आपके कोई काम का है ही नहीं, जो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा इंसान ना रिश्ते को आगे ले जा सकता, ना ही आपका साथ दे सकता। बस इसको ऐसा है कि परिवार, समाज यही दिख रहा है। तो आप वही है कि फ़ैसला लेंगे कि इस अपने आप को अब बेहतर बनाना है और इससे बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आज जो इनके लिए इनके सामने झुकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। और आप समझ पाएंगे कि जैसे इंसान का आप इंतज़ार करते रहे हैं हमेशा से, जैसा इंसान आप ढूंढते रहे हैं, वो अब आपको मिलेगा। इतना विश्वास आपको रहेगा। और इसी की वजह से आप ऐसा है कि अब इनको अपनी लाइफ से लात मार कर निकालने वाले हैं। हाँ, ये आप समझ जाएंगे कि ये किसी लायक नहीं है, ये फालतू इंसान है और जिनके पीछे भाग रहा है उन्हीं के पीछे भागे, आपको कोई मतलब नहीं है अब इससे। तो यहाँ पर वही है गाइस कि आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपने पर्सन को अब मज़ा चखाने वाले हैं। अभी तक ये आपको परेशान करते रहे, हर्ट करते रहे, अब आपकी बारी आ रही है। तो यहाँ पर आप खुद फैसला लेंगे कि अब अपने आप को बदलना है, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है और इससे बेहतर आपको इंसान मिल जाएगा। ये घमंड आप में भी रहेगा और कह दीजिए तो विश्वास भी रहेगा। तो यहाँ पर इसी वजह से आप खुद को बदल पाएंगे और फिर इनके पीछे भागना भी आप खुद बंद कर रहे हैं और इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे आप। तो अपनी लाइफ में आने देना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर जो ये परिवर्तन आप में आ रहा है, उसी से आपके पर्सन में भी परिवर्तन आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आज जो आपको हल्के में ले रहे हैं, ये खुद फिर आपकी जगह में, जिस जगह में अभी आप हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस जगह में तब आपके पर्सन रहेंगे। तो यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि आपको अटके नहीं रहना है,
किसी के पीछे भागना भी नहीं है, किसी के लिए रोना भी नहीं है और किसी के सामने गिड़गिड़ाना भी नहीं है। प्यार की भीख नहीं मांगना है। आपको बस अपने आप को बदलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। परिवर्तन आप खुद देख पाएंगे। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।